क्या आप चाहते हैं कि आपके जीवन में श्री कृष्ण की कृपा बनी रहे? तो सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें। मित्रों, जीवन केवल जीने के लिए नहीं है। यह भोजन, धन, मान सम्मान, परिवार या कामकाज तक ही सीमित नहीं है। हर एक आत्मा इस संसार में किसी विशेष उद्देश्य के साथ आती है, लेकिन समस्या यह है कि अधिकांश लोग उस उद्देश्य को कभी जान ही नहीं पाते। और जब तक हम अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य को नहीं पहचानते, तब तक हम चाहे कितनी भी उपलब्धियां पा लें, भीतर का खालीपन बना रहता है। तो प्रश्न यह है, कैसे जानें कि हमारे जीवन का असली उद्देश्य क्या है? 1. आत्मचिंतन से शुरुआत करें। सबसे पहले हमें अपने भीतर झांकना होगा। बाहरी दुनिया से थोड़ी देर हटकर अपने आप से प्रश्न पूछिए, मैं वास्तव में किस चीज से संतुष्ट होता हूं? क्या है जो मुझे करने में आनंद आता है? क्या काम मुझे भीतर से शांति और संतोष देता है? कभी कभी हम समाज, परिवार या प्रतिस्पर्धा के कारण वह काम करने लगते हैं जो हमारी आत्मा का उद्देश्य ही नहीं होता। लेकिन जब हम भीतर जाते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारी आत्मा को किस दिशा में जाना है। 2. सुख और शांति में अंतर समझें। जीवन का उद्देश्य केवल सुख पाना नहीं है। सुख तो क्षणिक होता है। अच्छा खाना मिल गया, प्रमोशन हो गया, पैसे आ गए तो हम खुश हो जाते हैं, लेकिन ये चीजें टिकती नहीं। सच्चा उद्देश्य वही होता है जो हमें शांति और आनंद देता है। सुख बाहर की चीजों पर निर्भर करता है, लेकिन शांति हमारे भीतर से आती है, और यही शांति हमें हमारे वास्तविक मार्ग की ओर ले जाती है। 3. अपने गुण और स्वभाव को पहचानें। भगवान ने हर व्यक्ति को अलग अलग गुणों के साथ भेजा है। कोई सेवा में श्रेष्ठ है, कोई शिक्षा देने में, कोई संगीत में, कोई दूसरों की मदद करने में, कोई भक्ति में। जब आप अपने स्वभाव को पहचान लेंगे तो आपको यह भी समझ में आएगा कि ईश्वर ने आपको किस कार्य के लिए इस धरती पर भेजा है। याद रखिए, जिस काम को करने में आपको आनंद मिले और साथ ही दूसरों को लाभ पहुंचे, वही आपके जीवन का उद्देश्य है। 4. भक्ति और साधना का महत्व। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अर्थात अपने धर्म यानी अपने कर्तव्य और उद्देश्य का पालन करना ही श्रेष्ठ है। लेकिन यह स्वधर्म हमें कैसे मिलेगा? इसका उत्तर है भक्ति और साधना। जब हम रोज थोड़ी देर प्रभु के चरणों में बैठकर प्रार्थना करते हैं, जप करते हैं, ध्यान करते हैं, तो मन की परतें साफ होने लगती हैं। जैसे दर्पण को पोंछने पर चेहरा साफ दिखाई देता है, वैसे ही साधना से जीवन का उद्देश्य स्पष्ट होने लगता है। 5. दूसरों की सेवा में अर्थ खोजें। कभी गौर किया है कि जब हम केवल अपने लिए जीते हैं तो जीवन अधूरा लगता है, लेकिन जब हम किसी और के लिए कुछ करते हैं तो भीतर एक अद्भुत शांति मिलती है। यही कारण है कि महापुरुष हमेशा कहते हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। इसका मतलब है कि दूसरों के हित में काम करना ही सबसे बड़ा धर्म और जीवन का उद्देश्य है। 6. दुख और चुनौतियों से सीखें। जीवन के दुख, परेशानियां और असफलताएं भी हमें हमारे उद्देश्य की ओर ले जाती हैं। कभी सोचा है कि भगवान हमें कष्ट क्यों देते हैं? ताकि हम जागें, समझें और सही रास्ते पर चलें। कठिनाइयां हमें मजबूर करती हैं कि हम भीतर झांकें और अपने जीवन के असली लक्ष्य को पहचानें। 7. उद्देश्य हमेशा ऊपर उठने का होना चाहिए। ध्यान रखिए, सच्चा उद्देश्य कभी भी केवल भौतिक नहीं हो सकता। यदि हमारा मकसद केवल पैसा कमाना है तो यह अधूरा होगा। यदि केवल प्रसिद्ध पाना है तो यह भी अधूरा है। सच्चा उद्देश्य वही है जो हमें ईश्वर के निकट ले जाए और आत्मा को ऊपर उठाए, यानी हमारा असली लक्ष्य है परमात्मा की ओर लौटना और उस रास्ते पर दूसरों को भी साथ लेकर चलना। 8. उद्देश्य का अनुभव कैसे करें? अब सवाल है, क्या उद्देश्य किताब से पढ़कर पता चलता है? नहीं, यह केवल अनुभव से मिलता है। जब आप भक्ति करेंगे, सेवा करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे और आत्मचिंतन करेंगे तो धीरे धीरे आपके भीतर आवाज उठेगी कि यही मेरा मार्ग है। यह अनुभव बहुत सूक्ष्म है, लेकिन जब यह होता है तो पूरा जीवन बदल जाता है। 9. जीवन का परम उद्देश्य। मित्रों, अंत में मैं आपको यह याद दिलाना चाहता हूं कि जीवन का परम उद्देश्य केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाना, उनसे प्रेम करना
और उनके नाम का प्रचार करना है। बाकी सारे उद्देश्य, पैसा, परिवार, काम, सेवा, सब उसी बड़े उद्देश्य के सहायक मात्र हैं। जैसे नदियां समुद्र में मिल जाती हैं, वैसे ही हमारे सारे छोटे छोटे उद्देश्यों को अंततः ईश्वर की ओर ही बहना चाहिए। तो मित्रों, अगर आप यह जानना चाहते हैं कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, तो आत्मचिंतन करें, अपने स्वभाव और गुणों को पहचानें, भक्ति और साधना में जुड़ें, सेवा और प्रेम को अपना आधार बनाएं, और सबसे जरूरी बात, अपने जीवन को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दीजिए। यकीन मानिए, जब उद्देश्य स्पष्ट हो जाएगा तो जीवन अपने आप एक उत्सव बन जाएगा।